शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने निज स्वरूप को याद करो। मेरा अपना निज स्वरूप। देह से न्यारा बिंदु स्वरूप। अति सूक्ष्म हो। ज्योति हो। देह से न्यारी मैं आत्मा। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को दे। मैं देवी आत्मा सतो प्रधान हूं। अति पवित्र हूं। बाबा की पहली रचना। ईश्वरीय संतान। सवेरे सवेरे वो परमात्मा हम सब बच्चों को सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो चले मन बुद्धि एकाग्र। बाबा के सम्मुख इस देह की दुनिया यहीं छोड़ चलें उस अलौकिक दुनिया में जहां हमारा बाबा हमारी पहचान हमें देता, हमें पवित्र बना रहा। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? चलें। शांति।
ओम शांति। 4 जनवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। फिर बाबा कहता है, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे। तो आज बाबा दो स्वमान हमें देता। एक बाबा कहता है, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, जिसे बाबा हमें होली हंस कहता। तो हंस की विशेषता, बाबा कहता है कि वो कंकर को मोती से अलग करता है, अर्थात परखने की शक्ति। दूसरी हंस की है निर्णय शक्ति, कि वो धारण सिर्फ मोती करता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि व्यर्थ को समर्थ से परखना आपको आता, तो धारण समर्थ को करना, व्यर्थ को नहीं। क्योंकि जहां पर हम व्यर्थ धारण कर लेते हैं, वहां पर हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है, हमारा कनेक्शन टूट जाता है, और जो हमारी करेक्शन होनी चाहिए वो करेक्शन नहीं हो पाती है, हमारे संस्कारों की, हमारी आदतों की। तो बाबा कहता है, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तो वो ही धारण करो जो समर्थ है। दूसरा बाबा कहता है, तुम लकी सितारे, विशेष आत्माएं। हर सितारे का, एक मुरली में बाबा कहते हैं कि हर सितारे का अपना एक स्थान होता है। कुछ सितारे चंद्रमा के साथ होते हैं। तो ऐसे ही सभी आत्माओं से अलग आप लकी सितारे हो, विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। एक ज्ञान सूर्य बाबा पढ़ा रहा है, दूसरा सम्मुख पढ़ा रहा है, सामने बिठा हमें पढ़ा रहा है। तो जब मुरली सुनते हैं तो बाबा हम सब आत्माओं को साकाश देता है, हमको मुरली धारण करने का, लेकिन हम यथाशक्ति उसको पकड़ते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि देने वाला तो दे रहा, लेकिन लेने वाले को लेना आना चाहिए। तो आज प्रश्न बाबा पूछता है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर बाबा देता है, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वह मिलेगा, पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो बाबा 3 बातें बोलता है अपने आंसर में। पहला बाबा कहता है कि इस सृष्टि चक्र को जानो, ड्रामा को जानो, कि ये रिपीट होता है, और उस ड्रामा में शक्तिशाली ये है कि आप आत्माएं फिर से देवता बनती हो।
इसलिए बाबा अगली लाइन बोलता है, तुम्हें नई दुनिया में चल। तो ये जो ड्रामा की बाबा कहता है, सृष्टि चक्र की जो नॉलेज है, इस चक्र से तुम्हें स्मृति दिलाई जाती है कि कौन सी आत्माएं हो। तो हम जब ड्रामा को याद करते हैं तो सिर्फ अंत को याद नहीं करते, हम आने वाले कल को भी याद करते कि हम कौन थे, हम हैं, हम होंगे, हम ही थे। फिर दूसरी बात बाबा कहता है कि पुरुषार्थ है फर्स्ट, कि ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। ड्रामा आपको स्मृति दिलाता है, लेकिन जो करना है पुरुषार्थ, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा बाबा कहते हैं वैसा पाएगा, क्योंकि ये कर्मों की कोई गति है। बाबा हमेशा कहता है कि कर्म का संविधान है। इसीलिए बाबा आप पे ही नहीं आकर नई दुनिया बना देता, या फिर कुछ आत्माओं को चूज करता है और उनको पवित्र बना देता है। नहीं, बाबा हमको सत्य कर्म करना सिखलाता है। यहाँ अंतर पड़ जाता है कि बाबा हमारे कर्मों को सुधारता है, हमारे संस्कारों को सुधारता है। क्योंकि जो यहाँ पर बनेंगे वहीं लेकर जाएंगे। तो इसलिए बाबा अगली लाइन कहता है कि पवित्र बनकर औरों को पवित्र बना। ये रोशनी कि मुझे पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, दैवी आत्मा हूं। हमें अपनी पवित्रता वापस लेनी है। तो बाबा कहता है सबसे बड़ा सारा मदार है पवित्रता पर। तो कल भी हम इस बात को ही मुरली में डिस्कस कर रहे थे कि पवित्रता, कि बाप पतित पावन है, तो हमें वो पावन बनाने आता है। तो अगर हम बाबा के आने से पावन नहीं बने तो हमने खो दिया। तो अगर मैं ज्ञान में चलता हूँ, योग करता हूँ, तो मेरी एक ही चेकिंग है कि मैं पवित्र कितना बन रहा हूं। तो गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो चले बाबा के संग मिलके बाबा का गीत सुनते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा। ओम शांति। बाबा कहता है बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाबा सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे। तो आज बाबा महिमा गाता है कि प्यार का सागर, शांति का सागर है, आनंद का सागर, वो बेहद का बाबा है जो हमको सामने बिठा शिक्षा दे रहे हैं। तो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। ऐसा बाबा कहता है कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई है। बाबा कहता है कि पहले कंकर चुगते आए, जहां देखा किचड़ा इकट्ठा किया। टिट फॉर टैट फिलॉसफी थी, है ना। जिसने जैसा व्यवहार किया
उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। किसने गलत किया तो गलत हो गए, अच्छा किया तो ठीक हो गए, किसी को गलत करते देखा तो खुद भी गलत करने लग गए, है ना, रॉन्ग को राइट मानते रहे। तो बाबा कहता है जो बगुला मंडली थी तो वो हंस मंडली बन गई। अब पहचान मिल गई, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, करना क्या है, कर्म क्या करना है। मोती चुगने लग गए। तो हर बात में, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर सिचुएशन में मुझे सिर्फ मोती ही चुगने हैं। अर्थात व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ में आ लेना। जो संडे को बाबा ने कहा था, व्यर्थ वाइब्रेशंस जो होते हैं वो रूहानी वाइब्रेशंस के आगे दीवार बन जाते। तो जितना मैं अपना समय और संकल्प व्यर्थ में बिताऊंगा उतना मैं रूहानियत से दूर होता जाऊंगा। तो बाबा कहता है, आज बाबा कहता है हंस मंडली हो, मोती चुगने वाले हो, तुरंत अपने आप को डिटैच कर दो। जैसे ही व्यर्थ बात कुछ भी आता है, किसी ने कुछ कहा, ये हुआ, वो सिचुएशन आई, तुरंत अपने आप को डिटैच करो कि मुझे तो समर्थ ही धारण करना है, जिसको बाबा हंस बुद्धि कहता है कि हंस बुद्धि आत्माएं, होली हंस आत्माएं। तो बुद्धि मेरी परखती है क्या व्यर्थ है क्या समर्थ है, और बुद्धि धारण करती है। तो बाबा कहता है मोती चुगने लग गए। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता। कल्प पहले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। ये लाइन जो बाबा बोलता है कि ऐसे ही नहीं बैठे हो, हम लोग जितनी भी आत्माएं हैं ऐसे ही नहीं है, एक साथ कहीं कहीं अलग अलग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। लेकिन बाबा कहता है कल्प पहले वाले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। तो हम सब में एक ही कनेक्शन, वरना हम सवेरे सवेरे ऐसे ही नहीं बैठ जाएंगे। तो ये बड़ी बात जो बाबा कहता है कि एक दो को पहचानते हैं, वो पहचान आपकी स्थूल नहीं लेकिन आत्मिक पहचान है। ये आत्मा खींचती है एक दूसरे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम पहले, कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, एक दो को जानने वाली आत्माएं हैं, सतयुग में साथ आने वाली, साथ रहने वाली आत्माएं। ऐसे ही नहीं है, क्योंकि सभी जो संबंध संपर्क में आते हैं वो कनेक्शन है। बाबा हमेशा बताता है कि आप ब्राह्मण परिवार में जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, वो संबंध संपर्क आपका सतयुग में कहीं ना कहीं कनेक्शन। तो बाबा कहता है रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। तो बाबा पूछता है कि हम पहले भी ऐसे ही मिले थे, यही नाम था, यही रूप था। ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है कि ये अभी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी ही आपको ये नॉलेज मिली है, और दूसरा क्योंकि अभी ही ड्रामा का अंत है। तो ड्रामा के अंत में सभी एक्टर्स जो होते हैं वो स्टेज पर एक साथ आ जाते हैं। तो ये वो समय है, बाबा कहता है, जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ रहे हैं। इसीलिए यही वो समय है जब आप कह सकते हो कि हम पहले भी मिले थे। तो बाबा कहता है जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं
वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही, हम आपके बच्चे भी वही, हम भाई बहन फिर से अपने बाबा से वर्षा लेते हैं। तो एक साथ मिल हम सब बाप से वर्षा ले रहे हैं कि बाबा हमें पवित्रता का वर्षा दो, शांति का वर्षा दो। जिसका सागर है बाबा, उस सागर, उस पिता के हम बच्चे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पिता की क्वालिटी बच्चे में ना आए। तो जब भी अपने आप से कभी आप दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा को उस संबंध से याद कर, और ये याद कर कि ये जो गुण बाबा में है, जो क्वालिटी बाबा में है, ये मुझ में होनी ही होनी है। जो बाबा हमेशा कहता है, हुआ ही पड़ा। तो बाबा कहता अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे है ना। तो हम बाबा के सामने हैं, एक साथ बाबा के साथ बैठे हैं। फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। तो यही हुआ है ना। बाबा हमेशा ही कहता है कि ये नाम रूप बदल बदल हमने डिफरेंट डिफरेंट शरीर जन्म लिए, ये फिर बदल जाएगा सत्युग में। फिर आपका कुछ नाम और मेरा कुछ होगा। लेकिन अभी वो समय है जब हम सब इकट्ठे हैं। तो बाबा कहता है सत्युग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण। वहां प्रजा थोड़े ही कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाली लक्ष्मी नारायण नहीं। तो बाबा कहता है ये अभी होता। यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले कुछ नहीं जानते। तो ये पावरफुल है, ये स्मृति पावरफुल है, ये नॉलेज पावरफुल है। और इसमें अपने आप को अनुभव करना कि मैं कौन हूं। तो मूल बात इस पूरे जो अभी तक बाबा ने कहा उसमें यह है कि अपनी स्मृति को पहचान, अपने आप को जानो। साधारण नहीं हो, ऐसे ही नहीं हो, ऐसे ही ज्ञान नहीं सुन रहे, इसके पीछे राज है। तो बाबा कहता है कि मैं ही कल्प के संगम युग आकर अपनी पहचान देता हूं। यह सिर्फ बेहद का बाबा ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह है संगम युग। तो बाबा कहता है यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। बाबा कहता है तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ। तो इंपॉर्टेंट लाइन, क्यों अमूल्य गाया हुआ है? क्योंकि यही जीवन है। अभी ही हम अपनी पवित्रता वापस ले रहे हैं। दूसरा, अभी ही हमें अपनी पहचान मिलती है, वरना पता ही नहीं था। ऐसे ही चल रहे थे, बेपर्पस लाइफ थी। लाइफ ऐसी थी कि चल रहे हैं, कमा रहे हैं और घर चल रहे हैं, बस। लेकिन बाबा कहता है अभी का जीवन अमूल्य है, क्योंकि अभी आपको अपनी आत्मिक पर्पस मिला है। इसी जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना। तो ये पर्पस बाबा हमें देता है कि हमें पवित्र बनना है। मुझे अपने आप को वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में लेकर आना। जो आज का स्वमान बाबा कहता है कि मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूं, मैंपन से दूर, मैं आत्मा। तो बाबा कहता है इस स्मृति को पक्का करना।
तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। दूसरा स्वमान कि कौन सी आत्माएं हो, खुदाई खिदमतगार अर्थात खुदा की सेवा के सहयोगी आत्माएं हो, सच्चे सच्चे। भक्ति में होते हैं झूठे, है ना, आज किया कल नहीं, या जब कुछ चाहिए तब किया, है ना, ये कर दो तो ये देंगे और वो करो तो वो। तो बाबा कहता है आप हो सच्चे। क्यों सच्चे? क्योंकि आप अपनी को सत्य स्वरूप से, उस स्वरूप में स्थित होकर सेवा करते हो। क्योंकि बाबा कहते हैं आपकी पवित्रता ही सहयोगी है ना। कल बाबा ने क्या कहा था, एक लाइन बाबा ने कही थी कि पवित्र बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तो बाबा कहता है ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, तो आप सबको सेल्वेशन देते हो। जिसको क्या चाहिए, सभी आत्माएं शांति की प्यासी, बस। तो आप सबको सेल्वेज करते हो। कैसे? अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर। जब हम अपनी ओरिजिनलिटी को धारण कर लेते हैं तो हम सबके लिए सेल्वेशन आर्मी बन जाते हैं। बाबा कहता है ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। इसलिए बाबा को लिबरेटर कहा जाता है कि वो हमें दुख से लिबरेट करता है, माया से लिबरेट करता है, छुड़ा देता है। कहता है बच्चे परखो, जहां जो तुम कर रहे हो वो विकार है। ये नॉलेज सभी को नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा पांचों विकारों की नॉलेज दे देता है। तो जब हमें नॉलेज मिल जाती है तो परख मिल जाती है। परख मिल जाती है तो हमारी बुद्धि निर्णय करना शुरू कर देती है, और वो श्रीमत से हम निर्णय करते हैं तो लिबरेट हो जाते हैं, अर्थात उस बंधन से अपने को हल्का कर लेते हैं। तो बाबा कहता है तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते, हमको इन पर्टिकुलर खास, क्योंकि हमको विजयी बनाते हैं। दुनिया को बाबा विजयी नहीं बनाता, दुनिया को इन जनरल, इन जनरल अर्थात बाकी सबको उनके पापों की सजा दे बाबा पवित्र बना देता है ना। इसको कहा जाता है इन जनरल, माया की जंजीरों से छुड़ा देते हैं कि वो जितने भी पाप थे उन सबको बाबा हिसाब किताब चुत्तू करवा पावन बनाता है, और हमको बाबा डिफरेंट करता है इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमको बाबा विजयी बनाता है। हमें बाबा पवित्र के साथ दैवी गुणों की धारणा कराता, संस्कारों का परिवर्तन कराता है। इसीलिए ये आत्माओं में रोशनी, इन आत्माओं की रोशनी अभी भी, आपकी रोशनी अभी भी जली हुई है। इसको जागती ज्योत कहा जाता है। बाकी आत्माओं की ज्योत ही बुझ गई है, जिसको कहते हैं जमीर मर गया, कब्र दाखिल है। तो बाबा कहता है ये भी ड्रामा में, अब बड़ाई किसको दे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बाबा कहता है बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है, सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा आकर बोझ उतारते हैं। बाबा कहता है कि वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, कहाँ सतयुग में तो क्या 1/4% भी नहीं, है ना। सतयुग में तो 9 लाख होते हैं, अभी 840 करोड़, 850 करोड़ आते हैं। तो 850 करोड़ का तो 1% 8.5 लाख हुआ।
तो 9 लाख तो 1.5% बहुत ही कम हो। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारता, तो कल भी बाबा ने इसी श्लोक को लिखा हुआ। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर, मेरी भी ग्लानि करते, देवताओं की भी ग्लानि करते, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं है कि मैं कौन हूं और परमपिता परमात्मा कौन। तो बाबा कहता है यह भी उन्हों को बनना ही है, पाप आत्मा बनना ही है। क्यों? ड्रामा में नौत है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए। तो बाबा कहता है बुद्धि में चक्र फिरता रहता, अब पाप ने आकर रोशनी दी। तो बाबा कहता है अभी इस ड्रामा की अंत है, अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहता है कि चक्र रिपीट होने वाला, ये वो समय है जब आत्माएं मनुष्य से देवता बनती, और देवता बनने के लिए बाबा कहता है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में। तो ये जो लाइन बाबा कहता है कि सारी ताकत पवित्रता में है, सारा आधार पवित्रता पर। बाबा परमात्मा, परम पवित्र है। बाबा सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम, प्योर, परम पवित्र है। तो बाबा के पास ताकत है ही इसलिए क्योंकि वो पवित्र है। बाबा इस जन्म मरण में इसलिए ही नहीं आता है, नहीं तो पवित्रता मैली हो जाती। क्योंकि हम इस जन्म मरण में आते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। तो बाबा कहता है वापस तुझे पवित्र बनना। तो अटेंशन सारा दिन में इसी पे रखना है कि मेरे संकल्प, बोल, कर्म कितने मैले और कितने पवित्र हैं। यही अटेंशन रखना। बाबा कहता है पवित्रता की बलिहारी है, देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे आकर माथा झुकाते। तो बाबा कहता है सारा मदार पवित्रता पर। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं, क्योंकि सन्यासी भी स्थूल में तो पवित्र सन्यासी रहते हैं, इसलिए बाबा कहता है सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। एटलीस्ट ब्रह्मचारी तो और मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार होते हैं। तो वो कौन? वो बाबा। क्योंकि जो सबको पवित्र बनाए वो एक ही पतित पावन है। क्योंकि और कोई मनुष्य आत्मा पवित्र है ही नहीं जो दूसरों को बनाएंगे, क्योंकि आप जो होंगे दूसरे को आप जैसा बनाओगे। तो बाबा कहता है कोई भी मनुष्य आत्मा पवित्र है ही नहीं, तो वो पवित्र बना ही नहीं सकती। तो सबको पवित्र बनाने वाला एक ही बाबा। तो आज बाबा कहता है बड़ा उसका नाम जो सबको पवित्र बनाए और जो उनके मददगार बनते। तो बाबा कहता है आपके रूहानी वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, बस एक ही आथत जो बाबा कहता है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं।
कोई भी, इसलिए बाबा ने पहली लाइन आज की मुरली में कही, हंस बुद्धि आत्माएं हो, मोती चुगने वाले। क्योंकि अगर आप संडे की मुरली कनेक्ट करें कि अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस होंगे तो रूहानी नहीं हो पाएंगे, रूहानी वाइब्रेशंस नहीं हो पाएंगे तो बाबा के मददगार नहीं बन सकते। तो बाबा के मददगार बनना है तो रूहानी वाइब्रेशंस होने के लिए, और रूहानी वाइब्रेशंस रहें उसके लिए हमें मोती ही चुगना है। और उसके लिए बाबा कहता है पवित्रता, कि मुझे कुछ भी अपवित्र धारण ही नहीं करना है, ना अपने प्रति ना किसी और के प्रति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली हूं। बस श्रेष्ठ हूं, दैवी हूं, अति पवित्र हूं। तो बाबा कहता है तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगने से। अब बाबा बताता है पवित्र कैसे बनना है। जितना योग में रहेंगे, जितना बाबा के साथ कनेक्शन में, तो बाबा कहता है जितना मेरे साथ कनेक्ट रहोगे उतना आप पवित्र बनते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मन बुद्धि में वही वृत्ति जो है वो ईश्वरीय रहती है, संस्कार जो है वो ईश्वरीय इमर्ज रहते हैं। जितना हम बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो कनेक्ट रहने का अर्थ है कि हमारे अंदर भावना होती है कि हम बाप समान बनना। यूं ही बाबा को बाबा बाबा कहने के लिए कनेक्ट नहीं रखते हैं। हम भक्त नहीं हैं जो भगवान को याद करें। बाबा कहता है आप परिवर्तन होने वाले बाबा के बच्चे हो, बाप समान बनने वाले। तो हम बाबा को याद करते हैं बाप समान बनने के लिए, भगत बनने के लिए। तो बाप समान बनने के लिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम अपने अंदर उस धारणा को इमर्ज करते हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। क्यों? क्योंकि वो ही याद, वो ही योग, वो ही कनेक्शन हमको व्यर्थ विकार विक्रम करने से रोक देता है ना। तुरंत बुद्धि में निर्णय करती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो आत्मा नहीं हो। तो बाबा कहता है जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे, फिर अंतमति सौगति। तो जितना हम उस कनेक्शन में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, अर्थात बाबा की श्रीमत को इमर्ज रखना, उन संस्कारों को इमर्ज रखना। क्योंकि बाबा कहता है मैं आया ही हूं तुमको सत्य कर्म करना सिखलाने। तो बाबा कहता है तभी अंतमति सौगति होगी। तो हमें अटेंशन रखना है कि सारा दिन हम कहाँ रहें, व्यर्थ में रहें या समर्थ में रहें। तो बाबा कहता है फिर बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना, फिर भी पवित्र रहते है ना। जो स्थूल यात्रा है, जब तक यात्रा पर रहते हैं तब तक तो पवित्र रहते हैं, फिर वापस आए फिर विकार। यहाँ तो बाबा कहता है यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, है ना। मन मना भव मध्याजी भव, वर्षा है दैवी गुणों का वर्षा। बाबा को याद करो और अपने अंदर पवित्रता की धारणा करो। बाबा कहता है मरने समय जब भगवान की याद दिलाते,
अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाए। तो बाबा कहता है वो लोग बाप को जानते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान को पुकारते हैं लेकिन जानते नहीं। मरने समय राम राम बोलते लेकिन पता नहीं। तो बाबा कहते हैं वो बाप को नहीं जानते और मेरे द्वारा ही मेरे को मिल सकते हो। तो बाबा कहते हैं जब मुझे नहीं जानते तो आपकी जो मति है अंतमति सोगति, तो वहीं के वहीं रह जाते। तो बाबा कहता है यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाबा को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वो सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते, वो सबका फादर। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके, थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। तो बाबा कहता है, और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा। तो बाबा कहता है अगर सभी फादर हो जाएं तो फिर गॉड फादर कहां से? बाबा ने तुमको सहज करके समझाया। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती है देही। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? तो बाबा कहता है अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, हर चीज में परमात्मा है, तो फिर आत्मा क्यों याद करे? क्योंकि वो तो खुद ही परमात्मा हो गई, तो अपने आप को ही याद करे। और दूसरा बाबा कहता है अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता। तो ये लाइन में बाबा का आंसर है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। सारा दिन बाबा बाबा, इतना भक्त भी नहीं करते, है ना? तो आज बाबा उत्तर देता है कि आपको क्यों निरंतर याद में रहना और क्यों आप मुझे इतना याद करते हो? क्योंकि जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। तो अगर आप जास्ती याद करते हो तो बाबा कहता है इसका अर्थ है आपको सुख ज्यादा मिला है, अर्थात आप सतयुग के पहली आत्मा। जो जितना याद करेगा वो उतनी पहले आ जाएगा। दूसरा पैरा तो बाबा कहता है ये है पढ़ाई, ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि इस पढ़ाई में समझना, कोई भी चीज को, कोई भी बात को, कोई भी ज्ञान के पॉइंट्स को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेना। बाबा कहता है कि अंधश्रद्धा नहीं है, समझो। हर चीज का लॉजिक बाबा देता है कि क्यों है ऐसा। इसलिए बाबा सबसे पहला पाठ यही पढ़ाता है कि आत्मा क्या है। तो बाबा कहता है तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। तो बाबा कहता है आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते। ये हार जीत का खेल है। तो बाबा कहता है कि अपने ही अंदर के रावण को मिटा।
परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म है ना। क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे विकार हैं और हमारे ही अंदर हमें देवी गुणों की धारणा करनी। तो हार भी सूक्ष्म और जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया तो उल्टा हो गया। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हो। बाप खुद बैठ परिचय देते, रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते। इसलिए बाबा कहता है कि मैं खुद आकर अपना परिचय देता, नाम रूप देश काल कर्तव्य। तो बाबा सब आकर बताता कि मैं कौन। रचयिता है एक बाबा, बाकी हम हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया, कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए। तो बाबा कहता है कि एक तरफ परमात्मा को याद कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, क्योंकि परमात्मा तो रचता है। तो अर्थात कोई रचना है ही नहीं। जो बाबा ने ऊपर कहा अर्थात सब फादर हो गए हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। तो आज बाबा एक नया डेफिनेशन देता है वेजिटेरियन की। बाबा कहता है वेजिटेरियन अर्थात अहिंसक। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं। देवताओं को के वैष्णव कहा जाता, ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। तो बाबा वैष्णव कहता है संपूर्ण पवित्रता को। एक बाबा की अव्यक्त वाणी, उसमें बाबा ने पवित्रता ही महानता है, उसमें बाबा ने वैष्णव बताया कि वैष्णव बनना अर्थात पवित्र, संपूर्ण पवित्रता। तो सिर्फ वेजिटेरियन वैष्णव नहीं, लेकिन आज बाबा कहता है अहिंसक, संपूर्ण पवित्र, वो वैष्णव है। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राजने का, अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा भी हो। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने, है ना। गीता के 3 या 4 अध्याय में ये श्लोक कि ब्राह्मण ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ से देवता उत्पन्न हुए। अब तुम शुद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा। तो बाबा कहता है विष्णु का ही विराट रूप दिखाया, जो स्थूल में भक्ति मार्ग में विराट रूप विष्णु विष्णु का ही दिखाया गया। गीता में भी विराट रूप विष्णु का दिखाया गया, चतुर्भुज विष्णु, उसको विराट रूप दिखाया गया। लेकिन बाबा कहता है उसमें बाबा को और ब्राह्मण, चोटी ब्राह्मण को गुम कर दिया। तो बाबा कहता है विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। कल भी बाबा ने कहा था विचार सागर मंथन करोगे तो बिजी रहोगे। आज बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन कर।
और अगर ज्ञान को सोचने लगेंगे कि हाँ ये बाबा ने क्यों कहा, कब कहा, तो बाबा कहता है नींद नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसे बाबा कहता है। तो यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनाने। तो कहावत मैं भूल गया, सुबह का साईं सिंधी कहावत है कि कुछ तो है कि सुबह का साईं ये करे तो वो हो और ये करे तो वो हो। तो बाबा कहता है कि तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो वो कहेगा वाह, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ अपने आप को जितना हम विचार सागर मंथन, जितना हम ज्ञान को सोचते हैं या उसको मंथन करते हैं, उतनी हमारी ही स्मृति दृढ़ होती जाती है। तो बाबा कहता है पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। तो आज बाबा कहता है पहले अलौकिक सेवा। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना, कोई रह ना जाए जो उल्हा ना दे। तो बाबा कहता है एक बार तो सबको बताना ही, कोई उल्हाना ना दे कि बाबा आए, भगवान आया और हमको बताया नहीं। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। दिल की सच्चाई किसे कहते हैं? तो सर्विस में दिल की सच्चाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि दिल की सच्चाई वाली सर्विस, अर्थात आप सर्विस ईश्वर अर्थ कर रहे निमित्त बनकर कर, आप सर्विस इसलिए कर रहे कि हाउ कैन आई मेक दैट सोल क्लोजर टू बाबा, मैं उस आत्मा को बाबा के करीब कैसे लेकर जाऊं। ये है दिल की सच्चाई वाली सर्विस। एक सर्विस होती है कि मुझे ज्ञान आता है तो मुझे सुनाना, आई नो मोर, आई नो बेटर, अभिमान वाला, वो है, उसको कहते हैं कि वो सच्चाई वाली सर्विस नहीं, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है कि आई विल गेट मोर इम्पोर्टेंस। तो दिल की सच्चाई अर्थात बाबा कहता है सर्विस में ज्यादा जरूरी है कि मैं कैसे उस आत्मा को बाबा के करीब लेकर जाऊं। ये वाली जो फिक्र रहती है ये रहे कि हाउ कैन आई मेक दिस सोल कनेक्ट विद बाबा। अपना कुछ नहीं, बस मैं निमित्त हूं, इसको मुझे बाबा के करीब लेकर। तो बाबा कहता है बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर टिम्बर डिलीवरी करने जाए, है ना। वक्खर जो होते हैं खूब सारा सामान। तो बाबा कहता है कि पूरा योग चाहिए, अर्थात अपने को ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना, ये भर कर जाओ। फुल होना चाहिए आप, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, फुल बनकर जाना चाहिए। तब आप डिलीवरी पर जाए, तब आप ज्ञान दें। तो बाबा कहता है उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर आप जाएंगे तो भागे चले आएंगे। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वो 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में कृष्ण खो ना सके। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण का पाठ तो
जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करे। तो अभी कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण बाबा कहता है सत्युग का पहला प्रिंस वो तभी आएगा। आज तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बाबा क्या कहता है आज, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत का। आज बाबा ने 2-3 फरमान दिए। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन, ऐसे अपने को भरपूर रखना है कि हम जब हम भरपूर होते हैं तब हम दूसरों को सेल्वेज कर पाएंगे, बचा पाएंगे। अगर अपने में ही कमी है तो दूसरों को कैसे। थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन आ जाए तो क्या इतनी सी शक्ति जमा करी कि थोड़ी देर तो मीठे रहे और फिर वो शक्ति खत्म हो गई। नहीं, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमत का ईश्वरीय सर्वेशन आर्मी में जो बाबा ने कहा कि भरपूर होकर पोर्ट में जाना। जितना बाबा की याद में रहकर अपनी शक्तियों को जमा करो तो सबको माया से लिबरेट करना। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना, पवित्र बनना है। धारणाएं, हम दैवी कुल की आत्माएं हैं, साधारण नहीं है, देवता देने वाले हैं। बाबा हमेशा कहता है आपके मंदिरों में जाकर लोगों को जड़ चित्रों से ही शांति के वाइब्रेशंस आते हैं। आपके जड़ चित्रों से शांति के वाइब्रेशन आते हैं। आपसे आते हैं कि नहीं आते? तो आपसे आने चाहिए क्योंकि आप ही की यादगार है। तो ऐसे अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट रखो। सबको अपने से, सबको माफ करो, मुक्त करो। जितने भी बंधन बंधे हुए हैं सब बंधनों को हल्का करो, है ना। तो फॉरगिव, जिसने अब तक जो किया सबको माफ करो। जितना हम सबको अब माफ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे, उतना हम खुद हल्का होंगे। जितना हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे हम उनसे ज्यादा भारी रहेंगे, क्योंकि उड़ना हमें है। तो हम खुदाई खिदमतकार, सेल्वेशन आर्मी, सबको लिबरेट करने वाले तभी बन सकते हैं, कौड़ी से हीरे तभी बन सकते हैं जब हम अपनी आत्मा में उस हीरे की चमक को लेकर आए हैं। हमारी आत्मा की लो कमजोर, जागती ज्योत बनना है। जितनी पवित्रता आत्मा में होती है उतनी आत्मा की चमक ज्यादा होती है। इसलिए बाबा हीरा कहता है क्योंकि हीरे की चमक सबसे ज्यादा होती है। तो आप आत्माओं की चमक ज्यादा, अर्थात सबको अपने से फॉरगिव करो, जाने दो, आप हल्के हो जाओ। दूसरा बाबा कहता है जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन, कल्याणकारी बन, अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है दिल की सच्चाई से, है ना। अर्थात मैंपन खत्म, मैं कर रहा हूं, मेरा ये वो नहीं। आज का सम्मान, मैं निरहंकारी आत्मा, निमित्त हूं। निमित्त अर्थात निसंकल्प स्थिति। सेवा करने के बाद मेरा संकल्प ना चले। बाबा ने करा दिया, बस वरदान। बाबा कहता है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, सदा समर्थ रहने वाला श्रेष्ठ चरित्रवान बाबा। ब्यूटीफुल वरदान बाबा का। आज बाबा कहता है श्रेष्ठ
चरित्रवान भव। आप सभी श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाओ, हमारे चरित्र श्रेष्ठ हो। उसके लिए बाबा कहता है छोटी छोटी जो अवज्ञाएं होती हैं उन बोझ को समाप्त करो। जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, जाने दो, अपने को हल्का करो। कब तक हम सभी का बोझ लेकर घूमते रहेंगे? अरे उसने ये कहा था, इसने ये कह दिया, अरे हल्का करो। जितना हम सबको जाने देंगे उतना हम जल्दी उड़ने लगेंगे। और वरदान भी बाबा यही देता है कि जितना हम जाने देंगे उतना हम सदा समर्थ रहेंगे, अर्थात शक्तिशाली रहेंगे। ट्राई करके देखो, ये मेरा अपना अनुभव है। फॉरगिव करने से ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, नहीं करने से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव। एक बाबा की मुरली सुनी थी, तब से फॉरगिव किया, जाने दिया, क्षमा किया, हल्के हो गए। तो जाने दो, आज से सभी को अपने से मुक्त करो। तो बाबा कहता है जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती। तो विधि से सिद्धि प्राप्त कर, स्वीट साइलेंस में जाना है, निंद्रा में नहीं जाना। दूसरा बाबा कहता है, बाबा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, क्षमा करो। क्षमा करते हैं उसमें ये दो बातें आती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे होगा ना दुख दो ना दुख दो? एक ही आंसर है, क्षमा कर दो। क्षमा करने से ना आप उनको दुख देंगे ना आप दुखी होंगे, हल्के हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, क्योंकि जब क्षमा नहीं करते हो तो आप बोझ में रहते हो। तो एक युक्ति है, ना दुख दो ना दुख लो की, फॉरगिव, जाने दो। रहम दिल की भावना इमर्ज करो, ये हम देवताओं का गुण है। तीसरा बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करते लेकिन रोब रोब में आ जाते। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। कोई भी चीज जो मन को भारी करती है उसको हल्का करना। बाबा कहते हैं छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती, अब इन्हें समाप्त करो, जाने दो। सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले की व्यक्त वाणी में था, क्षमा करो, शिक्षा ना दो, क्योंकि आज की आत्माएं शिक्षा लेने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है। क्षमा करो। तो बाबा कहता है आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, बाबा के आज्ञाकारी चरित्र का चित्र, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्र। स्लोगन बाबा कहता है सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता है। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना? ब्यूटीफुल। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत का सैल्वेशन आर्मी बनना है, अपनी पवित्रता की रोशनी को तेज करते जाओ। कल का दिन आज के दिन से ज्यादा तेज होना चाहिए, है ना? तो मैं सबको अनम्यूट कर, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक। ओम शांति।
कन्नड़। ओम शांति भाई भाई जी। जी, गुड ओम मॉर्निंग भाई शांति। जी।